बहुत प्यार से, धीरे से अपने इस साकारी तन को डिटैच होकर देखे। कि मैं आत्मा लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ। अभी थोड़ी देर के लिए इस साकारी तन से उड़कर चलते हैं अपने सूक्ष्म वतन में। सारी फरिश्तों की महफिल लगी है। देखे सारे चारों ओर उड़ते हुए फरिश्ते। और पहुंच जाते एकदम सामने बाप दादा के। बाबा से दृष्टि लेते हुए, बाबा के नैनों से प्यार का अनुभव करते हुए बाबा की बाहों में कुछ देर के लिए लवलीन हो जाए। इस महफिल में जैसे कि अभी लग रहा है कि सिर्फ मैं और मेरा बाबा है, और हम दोनों भी एक हो गए हैं। तो भक्ति मार्ग में इसी को भक्तों ने विलीन होना बोल दिया है, लेकिन ये विलीन नहीं, लवलीन है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। ये भी संकल्प मर्ज हो गया है, मैं और बाबा एक समान नहीं, एक ही लव में लीन, गुप्त लव। जैसे बाबा ने मुझे अपने अंदर सक कर लिया, सारी दुनिया बाबा के अंदर ही मर्ज हो गई, ऐसे अनुभव दे रहा है ये मन, ये लवलीन अवस्था। मैं बाबा का, बाबा मेरा, ऐसे कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का। मेरा मेरा भी नहीं बचा। फिर ड्रामा प्लान अनुसार फिर हम अलग हो गए, एज पर ड्रामा रूल। फिर बाबा ने बहुत प्यार से दादी गुलजार जी को इमर्ज किया सबके सामने। देखे दादी गुलजार जी को, उनके फरिश्ताई ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही है आज। सभी के प्यार में, सभी के विश्वास में।
और उनके इस दिव्य पार्टी ने सबको मोहित कर दिया। तब उनसे नैन मुलाकात करते हुए दादी हमें भी गले लगा रही है। त्याग तपस्या की मूर्त और उसके प्यार में ऐसे जैसे माँ का प्यार, परमात्मा माँ का प्यार इन दादियों से हमें मिल रहा है। अब दादी ने प्यार से दृष्टि देते हुए हमें टोली खिलाई। वतन में ही हम अपने पसंद की टोली मिल गई है। जिसको जो पसंद है वही मिल रही है। ऐसे लग रहा था हम देखते ही रहे। ये वतन का मिलन खत्म न हो। ये बार बार बाबा कहते, बार बार आओ। यहाँ पे आप कितना भी टाइम मिल सकते हैं। कोई टाइम लिमिट नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई संकोच नहीं। बार बार इस गुप्त लव को बहाने से मिलने आना, जैसे किसी के साथ गुप्त प्यार होता है, लव होता है, तो उससे मिलने के लिए बार बार बहाने बनाते, बार बार आना। तो दादी से दृष्टि लेते हुए दादी ने धीरे से सौगात दी। दादी कहते हैं, इसे साकार में जाके खोलो। तो हम सभी बच्चों को साकारी तन में भेज दिया। अभी हम मुरली के बाद अपना अपना गिफ्ट खोल के देखेंगे और अमृत वेला भी इमर्ज करेंगे। ओम शांति। ये दत्ता भाई जी, आप मुरली रीड कर सकते। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी जी। भाई जी, आ रही है। आ रही है ना? अच्छा अच्छा, थैंक यू। ओम शांति। अभी अभी बहुत अच्छी कमेंट्री हम सभी ने सुनी, बहुत अच्छा लग रहा था। और आप सभी को ज्ञात है, आज ही के दिन 4 वर्ष पूर्व परम आदरणीय दादी गुलजार जी का अव्यक्तारोहण हुआ। अर्थात दादी गुलजार जी अपनी संपूर्ण अवस्था को दादी जी ने प्राप्त किया और बाबा की गोद ली। आज जो हम अव्यक्त वाणियों का अध्ययन करते हैं, ये सारा कहेंगे दादी जी की बलिहारी है, दादी जी का ही त्याग है, दादी का ही हम सभी के ऊपर बड़ा आशीर्वाद है।
क्योंकि दादी के ही मुखारविंद से भगवान ने इस ज्ञान खजाने को खुला भंडार कर दिया, हमारे लिए एक ज्ञानांजन दिया। तीसरा नेत्र जो है वो खोलने के लिए दादी जी निमित्त बने। जैसे प्रथम शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे, वो पार्ट करीबन 33 इयर्स 33 साल चला। उस समय जब शिव बाबा आते थे तो ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी के बीच विराजमान हो जाते थे, और जो भी शिव बाबा मुरली चलाते थे, बातचीत होती थी, सब ब्रह्मा बाबा भी सुन सकते थे। लेकिन 1969 के बाद जब ब्रह्मा बाबा भी व्यक्त हुए और आगे दादी का पार्ट खुल गया, तो बाप और दादा दोनों ही दादी के तन में आने लगे। तो ये बड़ी वंडरफुल बात थी। जब दोनों ही आते थे तो दादी को सूक्ष्म वतन में जाना पड़ता था, वरना जो भी मुरली चलती थी दादी सुन नहीं पा रही थी। जब बाबा चले जाते थे तब दादी फिर से अपने तन में विराजमान होकर जो भी मुरली है वो प्रिंट लेकर फिर पढ़ते थे। तो आप सोच सकते हैं कि करोड़ों लोगों को प्रभु मिलन कराने के लिए, वो प्रभु मिलन का महासुख देने के लिए दादी ने कितना त्याग किया। खुद ऊपर जाके बैठी थी, खुद को तो वो प्रभु मिलन मनाना बड़ा मुश्किल रहता था, लेकिन सारे विश्व की आत्माओं की प्रभु मिलन की प्यास बुझाने के लिए स्वयं दादी ने पता नहीं कितनी बार अशरीरीपन का अभ्यास करके, शरीर से डिटैच होके ये भगवान के लिए रथ सुपुर्द किया। ये हमारे ऊपर, ब्राह्मण परिवार के ऊपर बहुत बड़ा एहसास है। और आज जो भी हम वाणियों का अध्ययन करते हैं, बस दादी की ही कृपा कहे, आशीर्वाद कहे है। और दादी का तन भी बाबा ने इसलिए यूज किया कि उस आत्मा की पिछले कई जन्मों का पवित्र, कई जन्म दादी जी की आत्मा पवित्र रही थी, इसलिए ये भाग्य दादी जी की आत्मा को मिला। और साथ साथ हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो जिन्होंने इस धरा पर भगवान का अवतरण इन आंखों से देखा। भगवान देखता कैसा है, बात कैसे करता है, खाता कैसा है, खिलाता कैसा है, ये सब कुछ संगम युग पर हमें देखने को मिला, वो भी दादी के तन के द्वारा। तो विश्व इतिहास में जो भी जितनी भी श्रेष्ठ एवं उच्च आत्माएं हैं, उन उच्च आत्माओं से दादी जी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। दादी जी भी एक उन महान आत्माओं से महान है। तो ऐसे त्याग, तपस्या मूर्त महान हस्ती को आज अव्यक्त मुरली क्लब की ओर से भावभीनी श्रद्धा सुमन और शत शत नमन दादी गुलजार जी के। दादी गुलजार जी के बोल, वो मधुर महावाक्य सदा हमारे कानों में गूंजते रहे। और जैसे दादी जी धारणा की मूर्त थी, वो धारणाएं हम सभी के अंदर आए, यही शुभ भावना, शुभकामना। तो चलते हैं आज बाबा की वही दादी जी के मुखारविंद से सुनाई हुई 19 अप्रैल 83 की वाणी सुनते हैं। इस वाणी ने हमें जागरूक किया है कि प्रभु पल, प्रभु फल जो है, संगम युगी प्रभु फल का महत्व बाबा आज बता रहे हैं।
ये फल अर्थात अविनाशी फल है। सर्व शक्तियां, सर्व गुण, बाप से सर्व संबंध के, स्नेह के रस वाला ये फल है। ये ईश्वरीय जादू का फल है। और यह फल खाने से लोहे से, पारस से भी ज्यादा हीरा बन जाते हैं हम, और सदा ही माया के रोगों से तंदुरुस्त रहते हैं। दुख हो, अशांति से, सर्व विघ्नों से सदा दूर रहने का ये बाबा ने इसको अच्छा नाम दिया है, अमर फल है। तो ये अमर फल हम सभी को मिला है, और बाप का बनना ही इस श्रेष्ठ फल को प्राप्त करना है। तो चलिए सुनते ही बाबा के ही शब्दों में, संगम युग का प्रभु फल खाने से सर्व प्राप्तियां। कर्म योग की शिक्षा देने वाले सर्व स्नेही बाप दादा बोले, आज बाप दादा अपने सर्व स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न देने मिलन मना, स्नेह का प्रत्यक्ष फल, स्नेह की भावना का श्रेष्ठ फल देने के लिए बच्चों के संगठन में आए हैं। स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न देने के लिए, मिलन मनाने के लिए, स्नेह का प्रत्यक्ष फल, स्नेह की भावना का श्रेष्ठ फल देने के लिए हम बच्चों के संगठन में बाबा आए हैं। भक्ति में भी स्नेह और भावना भक्त आत्मा के रूप में रही, तो भक्त रूप में भक्ति थी लेकिन शक्ति नहीं थी। ये बाबा डिफरेंस बता रहे ज्ञान और भक्ति का। भक्ति में स्नेह और भावना भक्त आत्मा के रूप में रही, तो भक्त रूप में भक्ति थी लेकिन शक्ति नहीं थी। स्नेह था लेकिन पहचान व संबंध श्रेष्ठ नहीं था। भावना थी लेकिन अल्पकाल की कामना भरी भावना थी। और अभी अभी भी स्नेह और भावना है, लेकिन समीप संबंध के आधार पर स्नेह है। न अच्छे परिचय होने के कारण हमारा परमात्मा से संबंध आया, और उस संबंध के आधार पर हमारा स्नेह बढ़ गया। अधिकारी पन के शक्ति की, अनुभव के अथॉरिटी की श्रेष्ठ भावना है। भिखारीपन की भावना बदल, संबंध बदल, अधिकारीपन का निश्चय और नशा चढ़ गया। हमें पता चला हम तो बस पिता पुत्र है, पुत्र के नाते ये हमारा अधिकार बन जाता है। जो भी बाप दादा का वर्षा है, इस वर्षे के अधिकारी हम हैं, ये निश्चय और नशा चढ़ गया। ऐसे सदा श्रेष्ठ प्राप्ति और सेवा की भावना वाली श्रेष्ठ आत्माओं को प्रत्यक्ष फल प्राप्त हुआ है। सभी प्रत्यक्ष फल की अनुभवी आत्माएं हो, प्रत्यक्ष फल खाकर देखा है। और फल तो सतयुग में भी मिलेंगे, जो क्षुभी रस देंगे, अच्छे अच्छे सुगंध वाले होंगे। और फल तो सतयुग में भी मिलेंगे, और अब कलयुग के भी बहुत फल खाए हैं। लेकिन संगम युग का प्रभु फल, प्रत्यक्ष फल अगर अब नहीं खाया तो सारे कल्प में नहीं खा सकते। बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं, प्रभु फल, अविनाशी फल, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व संबंध के स्नेह के रस वाला फल खाया है? कौन से रस? प्रभु फल, अविनाशी फल, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व संबंध के स्नेह के रस वाला फल खाया है? सभी ने खाया है या कोई रह गया? सभी ने खाया है या कोई रह गया है?
यह ईश्वरीय जादू का फल है। जिस फल खाने से लोहे से पारस से भी ज्यादा हीरा बन जाते हो, इस फल से जो संकल्प करो वह प्राप्त कर सकते हो। अविनाशी फल, अविनाशी प्राप्ति। ऐसे प्रत्यक्ष फल खाने वाले सदा ही माया के रोगों से तंदुरुस्त रहते हैं। ये जो फल है, ये खाने वाले बच्चे सदा ही माया के रोग से तंदुरुस्त रहते हैं। दुख, अशांति से, सर्व विघ्नों से सदा दूर रहने का अमर फल मिल गया है। ये कौन सा फल? अमर फल। दुख, अशांति, विघ्न, इन विघ्नों से सदा दूर रहने का अमर फल हमें मिल गया है, बाप का बनना और ऐसे श्रेष्ठ फल प्राप्त होना। आज बाप दादा आए हुए हैं, विशेष पांडव सेना को देख हर्षित तो हो ही रहे हैं, साथ साथ ब्रह्मा बाप के हमजिन्स है, तो हमजिन्स से सदा पार्टी की जाती, पिकनिक मनाई जाती। तो आज इस प्रभु फल की पिकनिक मना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण भी ऐसी पिकनिक नहीं करेंगे। ब्रह्मा बाप और ब्राह्मणों की यह अलौकिक पिकनिक है। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण को भी ये भाग्य नहीं है भगवान के साथ पिकनिक मनाने का। तो बाबा ने आगे हमजिन्स का अर्थ बताया है। ब्रह्मा बाप हमजिन्स को देख हर्षित होते हैं, लेकिन हमजिन्स ही बनना हर कदम में फॉलो फादर करने वाले समान, अर्थात हमजिन्स हर कदम में फॉलो फादर करने वाले समान साथी, अर्थात हमजिन्स। ऐसे हमजिन्स होना मना हर कदम ब्रह्मा बाप के कदमों पर कदम रखना, अर्थात समान साथी बनना। ऐसे हमजिन्स होना, वह अभी सोच रहे हो क्या करे, कैसे करे, सोचने वाले हो, वह समान बनने वाले हो, सेकंड में सौदा करने वाले हो, वह अभी भी सोचने का समय चाहिए। सौदा करके आए हो, वह सौदा करने आए हो। परमिशन किसको मिली है? सभी ने फॉर्म भरे थे। माना जब बाबा मिलन के लिए जाते थे तो पहले ये फॉर्म्स परमात्मा मिलन का सबसे भरवाया जाता था। तो बाबा ने कहा कि परमिशन किसको मिली है? सभी ने फॉर्म भरे थे, वह छोटी छोटी ब्राह्मणियों को बातें बता के पहुंच गए हो। ऐसे बहुत मीठी मीठी बातें बताते हैं। बाप दादा के पास सभी के मन के सफाई की और चतुराई की दोनों बातें पहुंचती है। कौन सी? मन के सफाई की और चतुराई की दोनों बातें पहुंचती है। नियम प्रमाण सौदा करके आना है, लेकिन मधुबन में कई सौदा करने वाले भी आ जाते हैं। करके आने वाले के बजाय यह आकर सौदा करते हैं। इसलिए बाप दादा क्वांटिटी में क्वालिटी को देख रहे हैं। क्वांटिटी की विशेषता अपनी है, क्वालिटी की विशेषता अपनी है। चाहिए दोनों ही। गुलदस्ते में वैरायटी रंग रूप वाले फूलों से सजावट होती है। पत्ते भी नहीं होंगे तो गुलदस्ता नहीं शोभेगा। तो बाप दादा के घर के श्रृंगार तो सभी हुए, सभी के मुख से बाबा शब्द तो निकलता ही है। बच्चे घर का श्रृंगार होते हैं। अभी अभी देखो, अभी भी देखो, यह ओम शांति भवन का हॉल आप सबके आने से सज गया है ना। तो घर के श्रृंगार,
बाप के श्रृंगार, सदा चमकते रहो। बाबा ने क्या दिया? वरदानी बोल हमारे प्रति उच्चारण किए तो घर के श्रृंगार, बाप के श्रृंगार सदा चमकते रहो। क्वांटिटी से क्वालिटी में परिवर्तन हो जाओ। क्वांटिटी से क्वालिटी में परिवर्तन हो जाओ। माना बाबा की जो चाहना है कि समान बाप बनना है, हम जिन्स जैसे बनना है, इसीलिए बाबा क्या कर रहे हैं? वरदान भी दे रहे हैं और शक्ति भी भर रहे हैं। वरदान क्या दिया? सदा चमकते रहो। बाबा के घर के है तो घर का श्रृंगार है, बाप का श्रृंगार है तो सदा चमकते रहो। क्वांटिटी से क्वालिटी में परिवर्तन हो जाओ। है ना? क्वालिटी सोल बनने के लिए बाबा शक्ति भी भर रहे हैं। बाबा सिर्फ वरदान नहीं देते, वरदान के साथ साथ शक्ति भी भरते आत्मा के अंदर। समझा? आज तो सिर्फ मिलने का दिन था, फिर भी ब्रह्मा बाप को हम जिन पसंद आ गए, इसीलिए पिकनिक की। अच्छा, सदा प्रभु फल खाने के अधिक, सदा ब्रह्मा बाप समान, सेकंड में सौदा करने वाले, हर कर्म में कर्मयोगी, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, ऐसे बाप समान विशेष आत्माओं को, चारों ओर के क्वालिटी और क्वांटिटी वाले बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को भी, हम बच्चों से भी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। फिर पार्टियों के साथ बाप दादा की मुलाकात है। पहला ग्रुप है अधर कुमार। तो बाबा कह रहे, सदा अपने को विश्व के अंदर कोटों में से कोई हम है ऐसे अनुभव करते हो। जब भी यह बात सुनते हो, कोटों से कोई, कोई में भी कोई, तो वह स्वयं को समझते हो। जब हूबहू पार्ट रिपीट होता है तो उस रिपीट हुए पार्ट में हर कल्प आप लोग ही विशेष होंगे ना, ऐसे अटल विश्वास रहे। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही है कि बाबा का जो बच्चा है अगर कहीं छिपा हुआ है तो बाबा का रेशो ही ऐसा है कि कोटों से, कोटों में कोई और कोई में भी कोई। तो हम जो चुने हुए हैं सभी, सिर्फ अदर कुमारी नहीं, लेकिन सभी कोटों में कोई और कोई में भी कोई है। और उसी के बाद उस कोई में भी कोई जो आज बाप दादा से बुद्धियोग लगा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, मुरलियों का अध्ययन कर रहे हैं, आत्मोन्नति कर रहे हैं, वो तो कोई में भी कोई है। तो ये बहुत संख्या कम होती है और ये भाग्य बहुत कम आत्माओं का है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जो है कोटों से कोई, कोई में भी कोई, तो वह स्वयं को समझते हो। माना ये नशे वाली या कहे एक शुद्ध अभिमान की बात है कि हम भी कोटों में कोई और कोई में कोई है। तो जब हूबहू पार्ट रिपीट होता है तो उस रिपीट हुए पार्ट में हर कल्प आप लोग ही विशेष होंगे ना, तो हम ही विशेष है, ऐसे अटल विश्वास रहे, इसमें कोई डाउट ना हो। सचमुच ऐसा है क्या? सचमुच हम कोटों में कोई, कोई में कोई है क्या? लेकिन ये भगवान वाच है। हम बताते हैं कि जब ये मेला के बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते थे, काफी लाखों रुपए खर्च होता था। तो ऐसे ही पूना में एक गंगाधाम चौक में मेला हुआ था। उस समय 80 लाख रुपए खर्चा आया।
पूरा मेला में करीबन 1 लाख से अंदर अंदर लोग उस मेले के लिए आए। उस मेले का जो रिजल्ट था वो ये था, उसमें 4 या 5 भाई लोगों ने कोर्स किया, ज्वाइन हो गए, लेकिन वो भी 1 साल के अंदर अंदर चले गए। सिर्फ उसमें एक पुरानी आत्मा आती थी, वो अपने युगल के साथ आती थी, माताजी के साथ। उनको माताजी को छोड़ना, सेंटर पे सब्जी आदि देना, ये सब करती थी। तो इरेगुलर थी, वो आत्मा रेगुलर बन गई और खास निश्चय बुद्धि बन गई। तो आप सोच सकते हैं कि उस आत्मा को निश्चय बुद्धि बनाने के लिए बाबा ने इतना सारा किया। वरना एक परमात्मा का बच्चा ढूंढने या ढूंढा हुआ बच्चा उसको निश्चय बुद्धि करने कितना इम्पोर्टेंट है हमारा, एक एक आत्मा का इम्पोर्टेंस है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आपको वो नशा या खुशी या स्वयं को समझते हो कि हम ही कोटों में से कोई और कोई में भी कोई है। तो हमें ढूंढने के लिए भगवान ने पता नहीं क्या क्या किया है, क्योंकि सिर्फ हम भगवान से बिछड़े हुए नहीं है, भगवान की भी यही भावना है कि मेरे भी बिछड़े हुए बच्चे हैं, उनको भी भगवान कई मार्ग से ढूंढता है। तो उसी में से एक मेले का सिलसिला चला, उसमें भी कई बाबा के छिपे हुए लाल आ गए यज्ञ के अंदर और बहुत बड़ी सेवाएं आज कर रहे हैं। तो यह हमें सदा नशा रहे, कैसे भी आत्मा हो, लेकिन भगवान का जो वरद हस्त है वह हमारे ऊपर है, और वही हम है जो कोटों में कोई और कोई में भी कोई है। तो बाबा ने कहा ऐसे अटल विश्वास रहे, तो सदा निश्चय बुद्धि, सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं। निश्चय की निशानी है निश्चिंत, चिंताएं सारी मिट गई। बाप ने चिंताओं की चिता से बचा लिया ना, चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तख्त पर बिठा दिया। देखिए बाबा की भाषा, पता नहीं चिंताओं की चिता में दिन भर में कितनी बार जलते थे, तो बाबा ने वो चिंताओं की चिता में बार बार जलाने से बचा दिया, और खुद का परमात्मा दिल तख्त अपने बच्चों के लिए बहाल किया, दिल तख्त पर बिठा दिया। बाप से लगन लगी, और लगन के आधार पर लगन की अग्नि में चिंताएं सब ऐसे समाप्त हो गई जैसे थी ही नहीं। तो 1 सेकेंड में समाप्त हो गई ना। ऐसे अपने को शुभ चिंतक आत्माएं अनुभव करते हो, कभी चिंता तो नहीं रहती। आज ध्यान रखना, अगर कोई भाई बहन चिंतातुर है, कोई भी चिंता है, चाहे वो लौकिक हो, घर की हो, बाहर की हो, ऑफिस की हो, लेकिन अब तो मेरी सारी चिंताएं मिटाने वाला बाप मुझे मिला है ना, तो चिंताएं सब समाप्त। और इस चिंताओं की चिता से बचने के लिए अब शुभ चिंतन स्टार्ट करना है। कभी चिंता तो नहीं रहती, न तन की चिंता, न मन में कोई व्यर्थ चिंता, और न धन की चिंता। न तन की, न मन की, न धन की चिंता, क्योंकि दाल रोटी तो खाना है और बाप के गुण गाना है। दाल रोटी तो मिलनी ही है।
दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, है ना, कोई भी चिंता नहीं। तो न धन की चिंता, न मन की परेशानी, और न तन के कर्म भोग की भी चिंता। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही है। क्योंकि घर संसार जब चलाते हैं तो ये सब बातें आती है, इन बातों से गुजरना ही पड़ता है, सब मुंह देना पड़ता है जगह जगह पर। इसलिए बाबा ने अब चिंता मुक्त कर दिया, क्योंकि जानते हैं यह अंतिम जन्म और अंत का समय है, इसमें सब चुक्त होना है। ये जन्म भी हमारा अंतिम और समय भी है अंत का है। तो जो भी हिसाब किताब है हमें चुक्त करना ही है, चाहे वो धन से हो, मन से हो, तन से हो, करना ही है। इसलिए सदा शुभ चिंतक, क्या होगा कोई चिंता नहीं। ज्ञान की शक्ति से सब जान गए। जब सब कुछ जान गए तो क्या होगा, ये क्वेश्चन ही खत्म। क्योंकि ज्ञान है, जो होगा वह अच्छे से अच्छा ही होगा। तो सदा शुभ चिंतक, देखो बाबा कितनी बार कह रहे, सदा चिंताओं से परे, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्माएं। यही तो जीवन है। हम्म? चिंता फिकर तो ये जीवन नहीं है, लेकिन निश्चिंत आत्माएं, सदा निश्चय बुद्धि, यही तो जीवन है। अगर जीवन में निश्चिंत नहीं तो वह जीवन ही क्या है। ऐसी श्रेष्ठ जीवन अनुभव कर रहे हो, परिवार की भी चिंता तो नहीं है। हर एक आत्मा अपना हिसाब किताब चुकत भी कर रही है और बना भी रही है। क्योंकि आप सब जानते हो, ब्राह्मण बनने के बाद अगर कुछ गलतियां होती है तो उसका 100 गुना हिसाब बढ़ता है। तो इसीलिए बाबा ने बहुत अच्छी तरह से कहा है कि हर एक आत्मा अपना अपना हिसाब किताब चुकत भी कर रही है और बना भी रही है। तो इसके आगे हम ख्याल रखें, संकल्प मात्र भी हमारा हिसाब न बने। इसीलिए बाबा ने बार बार 3-4 बारी कहा है, शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतक बनो। जहां से ये हमारा चिंतन का जो डायरेक्शन है, चिंतन की जो दिशा है, जहां से चेंज हो जाती है, वहां से ही हिसाब किताब शुरू हो जाता है। वहां से ही अगर गलत चिंतन शुरू हो जाता है कि बुद्धि योग बाबा से टूट जाता है और हिसाब किताब हमारा बनना शुरू हो जाता है। तो ये हिसाब किताब चुकत करने का समय है, न कि बनाने का। तो बहुत बहुत अटेंशन रखना है कि क्या इस संकल्प से मेरा हिसाब किताब तो नहीं बनेगा। क्योंकि कोई भी हिसाब किताब का मूल तो संकल्प होता है। इसलिए बहुत बहुत ध्यान अपने संकल्पों पर रहे, ताकि हमारा कोई हिसाब न बने। इसमें हम क्या चिंता करें, कोई चिंता नहीं। माना अगर और कोई भी बना रहा है अपना हिसाब किताब, बाप कहते इसमें हम क्या चिंता करें, कोई चिंता नहीं। पहले चिता पर जल रहे थे, अभी बाप ने अमृत डाल जलती चिता से मरजुआ बना दिया, जिंदा कर दिया। जैसे कहते हैं मरे हुए को जिंदा कर दिया, तो बाप ने अमृत पिलाया और अमर बना दिया। ज्ञानामृत पिया ना, और हम अमर बन गए। मरे हुए मुर्दे के समान थे, और अब देखो क्या बन गए, मुर्दे से महान बन गए। पहले कोई जान नहीं थी, तो मुर्दे समान ही कहेंगे ना। पहले कोई जान
नहीं थी तो मुर्दे समान ही कहेंगे ना। भाषा भी क्या बोलते थे अज्ञानी लोग। अब थोड़ी देर के लिए अगर वो दिन याद करते हैं, भगवान का बनने से पहले मेरी अवस्था क्या थी, मेरी स्थिति क्या थी, मेरी मानसिक सोच क्या थी, मेरा व्यवहार, भाषा, चाल चलन, कितना आमूलाग्र चेंज किया भगवान ने। सिर्फ विचारों में चेंज आया, पूरा जीवन चेंज हुआ। तो सचमुच एक मुर्दे के समान थे माना, मिट्टी समान हमारा जीवन था, कोई वैल्यू ही नहीं थी। लेकिन आज परमात्मा संग ने हमें जीवन की वैल्यू बनाई, हमें एक ऊंचा सा महान लक्ष्य देकर जीवन को ही महान बना दिया। तो बाबा कहते हैं कि पहले कोई जान नहीं थी तो मुर्दे समान ही कहेंगे ना। भाषा भी क्या बोलते थे अज्ञानी लोग, भाषा में बोलते हैं मर जाओ ना। बहुत कुछ मतभेद होते तो क्या कहते हैं, मर जाओ ना, या कहेंगे हम मर जाए तो बहुत अच्छा। आप सब अनुभवी है इन बोलों के। आप तो मर्जीवा हो गए, विशेष आत्माएं बन गए, यही खुशी है ना। माना सारी दुनिया से हम अलिप्त हो गए, पुरानी दुनिया से एक प्रकार से हम मर गए। ऐसे भी विकारों से कहो, गंदगी से कहो, बदबू से कहो, हम दूर हो गए और परमात्मा के संग में आ गए। तो मर्जीवा हो गए और विशेष आत्मा बन गए। तो यही खुशी है ना। जलती हुई चिता से अमर हो गए, ये कोई कम बात है। जलती हुई चिता से अमर हो गए। पहले सुनते थे भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता है, लेकिन कैसे करता है यह नहीं समझते थे। दुनिया कहती थी ना भगवान में वो ताकत है, मुर्दे को भी जिंदा करता है, लेकिन समझते नहीं थे। अभी समझते हो, हम ही जिंदा हो गए तो सदा नशे और खुशी में रहो। बाबा ने लास्ट में बहुत अच्छा सेंटेंस कहा है, सदा नशे में और खुशी में रहो। दैट्स लाइक वरदान मिला। टीचर्स के साथ सेवाधारियों की विशेषता क्या है? सेवाधारी अर्थात आंख खुले और सदा बाप के साथ, बाप के समान स्थिति का अनुभव करें। अमृत वेले के महत्व को जानने वाले विशेष सेवाधारी। विशेष सेवाधारी की महिमा है जो विशेष वरदान के समय को जाने और विशेष वरदानों का अनुभव करे। अगर अनुभव नहीं तो साधारण सेवादारी हुए, विशेष नहीं। विशेष सेवाधारी बनना है तो यह विशेष अधिकार लेकर विशेष बन सकते हो। विशेष सेवाधारी बनना है तो यह विशेष अधिकार लेकर विशेष बन सकते हो, जिसको अमृत वेले का, संकल्प का, समय का और सेवा का महत्व है। ऐसे सर्व महत्व को जानने वाले विशेष सेवाधारी होते हैं। विशेष सेवाधारियों के लक्षण बाबा ने कहा, जिनका अमृत वेला, संकल्प और विशेष सेवा के लिए अटेंशन होता है, तो ऐसे और समय का भी अटेंशन, तो ऐसे विशेष सर्व चारों ही बातों का महत्व जानने वाले विशेष सेवादारी होते हैं। अमृत वेला, संकल्प, समय और सेवा। तो इस महत्व को जान महान बनना है। इसी महत्व को जान स्वयं भी महान बनो और औरों को भी महत्व बतलाकर, अनुभव कराकर महान बनाओ। ओम शांति। अच्छा, ओके। शांति।
क्षणों के लिए साइलेंस में बैठेंगे। अभी मनन चिंतन कर सकते हैं। ओम शांति। बोलिए। बाबा ने फर्क बताया भक्त लोगों का और हम बच्चों के लिए बता रहे हैं। बाबा भक्त रूप में भक्ति करते थे, शक्ति नहीं थी उनके पास और स्नेह था लेकिन पैसा नहीं थी और संबंध श्रेष्ठ नहीं थी। भावना थी लेकिन अल्पकाल की भावना कामना थी। अभी स्नेह है, भावना है, लेकिन संबंध के आधार से हम अधिकारीपन करते, आधीन नहीं होते ना। अधिकारी तो मांगने वाले नहीं, अधिकारी बन करते। शक्ति है, अनुभव है, अथॉरिटी से करते हैं, भिखारीपन से नहीं, भावना से नहीं, अधिकार से, निश्चय से, नशे से कहते हैं बाबा बोल रहे हैं। ओम शांति। सुनाई दिए? हाँ हाँ, पूरा सुनाई दिया। बहुत अच्छा। नीलम बहन आप बोलिए, बाद में दीप्ति सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने हमें ताजा फल जो हम बाबा संगम युग पर दे रहे हैं उसकी विशेषताएं बताई हैं कि इस फल को खाने से हमें सब प्राप्तियां प्राप्त होती हैं। प्रत्यक्ष फल मिल रहा है, अविनाशी है, कभी भी इसका विनाश नहीं होगा क्योंकि ज्ञान योग इतना हमारे संस्कारों को बना के रहेगा। सर्व शक्तियां, गुण, स्नेह, सर्व संबंध, और ये प्रैक्टिकल हमें दिखता भी है कि हमें प्रत्यक्ष फल बाबा से मिल रहा है। तो इसीलिए ईश्वरीय जादू का फल है। ओम शांति। जी बोलिए। जी ओम शांति दीदी। एक लाइन अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, सौदा करके आए हो या सौदा करने आए हो, इसको अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। थैंक यू। ओम शांति। दीप्ता भाई जी आप एक्सप्लेन करेंगे। दत्ता भाई जी आपको सुनाई दिया सौदा करके आए हैं या? ठीक है, उस लाइन को कहाँ पे है वो बताओ, उसके आगे पीछे के सेंटेंस पढ़ो। दीप्ति सिस्टर। ओम शांति दीदी, मैं बताऊं? जी हाँ हाँ जी, आप बता दीजिए प्लीज, मुझे खोलनी हाँ पड़ेगी मुरली। हाँ, जी नहीं, थैंक बाबा यू। ने जो सौदा बताया है ना कि हम डायरेक्ट आ गए या हमने अपने कुछ डाउट्स रखे, तो इस प्रकार बाबा ऐसे कह रहे हैं कि सेकंड में सौदा करने वाले हो वह अभी भी सोचने का समय चाहिए, क्योंकि अब प्रत्यक्ष तो बाबा हो ही रहे हैं सबको। तो इसलिए सौदा मीन्स बिजनेस तो नहीं है ये कि आज हम आए और कल चले गए। फिर बाबा ने कहा कि परमिशन किसको मिली है? सभी परमिशन के साथ ही मधुबन में आए हैं। फिर बाबा ने कहा कि आप नियम प्रमाण सौदा करके आना है। तो इस प्रकार बाबा ने ये सौदे की बात करी है कि यहाँ आके सौदा करते हैं। ओम हाँ, इसका शांति। एक अर्थ और भी हो सकता है कि निश्चय, बहुतों को निश्चय नहीं होता है, तो हम तो हम्म। निश्चय होके पहुंचते हैं मधुबन बाबा मिलन में, बहुत जाके वहां वंडर करते हैं और क्वेश्चंस हम्म। पूछते रहते हैं, ऐसा क्यों हाँ वैसा जी। क्यों। तो ये हाँ सौदा का डबल मीनिंग यहाँ पे ऐसा है। डिप्टी सिस्टर, ओम इज इट शांति। क्लियर? एक एक जी अर्थ जी और भी दीदी। आ सकता है सिंपल वर्ड्स में, जैसे कि हमने कोई चीज खरीदनी है, कहीं जाते हैं तो पहले हम सोच के जाते हैं कि मैंने लेनी ही है, वो होता सौदा करके गए। उसके बाद जब सोचना जाकर के हम डिसाइड करते हैं तो वो बाद में सोचने वाली बात आ जाती है। वैसे ही बाबा से हम मिलते हैं तो पहले ठीक है सौदा कर ले कि हम बाबा के ही हैं,
और जब हम बाद में सोचते हैं तो हम सोच सोच के वो सोचने वाली बात आ जाती है, सौदा सोचने की बात आ जाती है। ये सिंपल इसके साथ कंपैरिजन किया जा सकता है। ओम शांति। जी, उसने ये भी ऐड किया है ना कि मन के सफाई की या चतुराई की, है ना। मन में सफाई होगी तो सौदा अपने आप करेंगे, अगर चतुराई में जाएंगे सोचने में जाएगा ना समय, इसलिए वो भी बताया, आगे ऐड किया है। तो ठीक है। अनुभव भी वैसे ही होंगे, चतुराई से जाएंगे तो अनुभव वैसे होंगे कि निकल जाएंगे, और जो अच्छे अनुभव होंगे तो वहीं और रह जाएंगे मधुबन में। वो नहीं क्या, सरोवर में उड़ी डालने को बोला तो वो परी बन गया, और जो सोचने वाला था वो परा बन गया, है ना बाद में, है ना। जैसे मम्मा को देखो, बंधन बाबा का ने पूछा कि क्या पूछा था, उससे शादी टूट करोगे वालों या से शादी हाँ करेंगे क्या, हाँ, गिरधर से, क्या था वो। पीताम्बर पीताम्बर वाले से। हाँ, पीताम्बरधारी से, तो उन्होंने सोचने हम्म, में टाइम नहीं किया ना, सौदा एक हाँ झट से किया, यस। वही होगा। थैंक यू दीप्ति सिस्टर, थैंक यू आपके वजह सबका, थैंक यू फॉर क्लैरिफिकेशन, थैंक यू बाबा। हम्म, जी। और हम जीन्स का क्या बोला, हम जीन्स को क्या किया बाबा ने, उनके साथ पार्टी की, पिकनिक की, है ना। हम जीन्स कौन होते, जो समान होते, बाप समान। जिनका ब्लड सेम ग्रुप होता है। हाँ, सोचने वाले हो या समान बनने वाले। बिल्कुल। जी, और क्या बताया, थोड़ा और टाइम लेते, आज थोड़ा भाई जी थे ना, तो उन्होंने बहुत धीरज से पढ़ा, तो उनको नहीं बता पाए ना कि टाइम हो गया है। फिर बाबा ने गुलदस्ते की महिमा बताई ना, कि हम्म, हर तरह की आत्माएं आएंगी तो पत्ते भी चाहिए, फूल भी चाहिए, तो वैरायटी गुलदस्ता अच्छा लगता है। बाबा ने तो हर एक आत्मा को इम्पोर्टेंस देनी है, ये उनका एक हम्म, गुण है। जी। और ओम शांति। बोलिए। हमें बताया, बाप ने तुम बच्चों को चिंताओं की चिता से बचा लिया, चिंताओं की चिता से उठाकर अपने दिल तक पर बिठा लिया। कितना प्यार है बाबा। बाबा ने हमको इतना फ्री, इतना हल्का कर दिया कि न धन की चिंता, न मन की परेशानी, न तन के कर्म भोग की भी चिंता। आ गया भी कोई कर्म भोग का पेपर भी तो हम समझते कि इससे भी हमारे पाप चुकतो हो रहे, तो हंसते हंसते उसको चुकतू करते, क्योंकि जानते हैं ये अंतिम जन्म है, और ये अंतिम जन्म का समय, इसे सब कुछ चुकतो होना है। इसलिए स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी शुभ चिंतन, शुभ चिंता, शुभ भावना, शुभ कामना। ओम शांति। जी, तो आज से चिंता आई तो किसको देना है, बाबा को देना है। बाबा को दे दे। चिता से उतर कर बाबा की गोद में आ जाना है ना। बहुत ही अच्छा। किसी को चिंता है क्या, दे दो बाबा को, बाबा लेने को आए हैं। और क्या, अदर कुमारों को क्या बोले बाबा, वही था, चिंता का ही था। हाँ, और ओम शांति। हम्म, आवाज आ रही है? आ रही है। बाबा ने कहा ना, जब मेरे से सब संबंध, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, जो प्यार बाबा से प्रत्यक्ष प्रभु फल खाएंगे, तो ये सारी चिंताएं, दुख, अशांति से, विघ्नों से दूर रहेंगे। यानी ये अमर फल हमें मिल गया, तो ये सब दुखों से, चिंताओं से हम मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, ये अविनाशी फल तुम्हें लोहे से पारस बनाता है, पारस से भी हीरा बनाते हैं। और जब हम इस प्रभु फल से खाकर संपूर्ण बनते हैं, तब हम कोई भी संकल्प करें, वो अविनाशी बन जाता है, उसकी प्राप्ति अविनाशी हो जाती है, और वो माया से हमें तंदुरुस्त रखता है। ओम शांति। जी, यानी बाबा का बनना ही श्रेष्ठ फल प्राप्ति करना।
इसको ही बाबा ने अमर फल भी बोला है, अविनाशी फल भी बोला है। जी। शुभी रस भी बताया ना कि शुरुआत में कहीं कहीं। ठीक है। और देखो, बाबा का जो ओम शांति भवन का हॉल है वो किसके वजह से श्रृंगारित दिखता है बाबा के अनुसार? हम्म। ओम शांति। बाबा ने बोला अमृत वेला समय संकल्प और सेवा का महत्व जानने वाले जानो और औरों को भी बताओ इसका महत्व। क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया। देखो, हॉल में बच्चे ही नहीं होंगे तो बाबा बोलते ना, आप बच्चे हो, आते हो। ये भी देखो, अव्यक्तवाणी में इतने सारे बच्चे आते हैं इसलिए शोभा है ना। लेकिन बच्चे भी किसके लिए आते हैं? बाबा है इसके लिए आते हैं। ये दोनों से इंटरकनेक्ट है। लेकिन बाबा क्या बोलते हैं, ये हॉल है ना, ये श्रृंगार, बाबा के घर का श्रृंगार है बच्चे। तो ये हॉल भी खाली खाली लगेगा ना अगर बच्चे नहीं आएंगे तो। बाबा को ये चमकते हुए बच्चे अच्छे लगते। क्वांटिटी और क्वालिटी से, दोनों से विशेष है, लेकिन फिर भी क्वांटिटी को क्वालिटी में परिवर्तन करो, ऐसे भी बाबा ने बोला। हाँ जी। और एक मुरली में बाबा ने ये भी किया, हॉल तो बन गया लेकिन अभी हाल क्या हो रहा है वो हम सबको अनुभव है ना। 20-25 हजार की संख्या जब होती है तब गैलरी में जाके बैठना पड़ता है। हाँ, लेकिन कैसे हम एडजस्ट करके बैठते हैं ना। ये बैठ जाते हैं, इंडियन। लेकिन ये क्या नए जो होते हैं उनको आगे बैठने का, इसीलिए अभी इस बार तो हम 2 टर्न गैलरी में बैठे। ऐसे जो नए नए आत्मा आती है उनको मेन हॉल में बैठने दीजिए। वो गैलरी में बैठने का भी मजा था। और उस दिन अव्यक्त बाप दादा ने गैलरी को भी याद किया तो सब क्या झूम उठे। तो त्याग का भी त्याग किया, इसलिए बाबा ने भी तारीफ करके भाग्य बना लिया आपने। बहुत अच्छा। इससे ही पता चलता है कि देना ही लेना है ना। जी। और क्या बताया? देखो, हम कोटो में कऊ, कऊ में भी कऊ है, ऐसे समझते हैं ना। जी। और कुछ रह गया? ठीक है। समय भी हो रहा है, किसी को शेयर करना है? बहुत बाबा ने अच्छा कहा भाई। आज कि मुर्दे हम्म। मुर्दे समान थे। बाबा ने मुर्दे से अमृत पिलाकर मुर्दे से महान बना दिया। तो बाबा, लोग कहते दुनिया में मर जाओ, लेकिन बाबा ने क्या बनाया? हमें मर्जीवा बनाया, विशेष आत्मा बनाया। तो हम अमर हो गए, चिंता से भी अमर हो गए। तो बाबा कहते हैं भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता है, लेकिन कैसे करता है अभी हम बच्चे समझ गए। तो बाबा कहते हैं इसी नशे में रहो, खुश रहो, जिंदा हो गए ना। ओम हाँ, शांति। तो इधर कहा कितने मुर्दे देखो सब भी जिंदा हो गए बहुत जनों की ऐसी हालत हो गई थी है ना बाबा का मिलने के पहले, मुर्दे के जैसे। बाबा मिल गए जैसे जान मिल गई। ठीक है, मेन स्क्रीन पर आई है। को होस्ट ने पोल शेयर किया है, आंसर दीजिए। दत्ता भाई जी, अगर आप सुन पा रहे तो आप छोटा सा होमवर्क दीजिए और 1 मिनट साइलेंस में योग करेंगे। सारे मुर्दों में जान आ जाएगी योग से भी। बाबा कैसे कैसे एग्जांपल्स देते हैं। ठीक है, तो पोल का भी आंसर आ चुका है। दत्ता भाई जी, आप सुन पा रहे? आ रही है। ठीक है, तो हम हाँ जी। होमवर्क, हाँ होमवर्क
अभी जो मुरली रीड करा ना बाबा ने आपके थ्रू, इसमें से आप क्या होमवर्क देंगे सबके लिए? जी जी, मैं चिंता मुक्त भयमुक्त आत्मा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ हाँ, मैं चिंता मुक्त आत्मा हूँ। ना तन की, ना धन की, ना मन की चिंता, सब चिंताएं बाबा को छोड़ देना और निश्चिंत स्वरूप जीवन जीना। तो एक जीवन जीने का आनंद हम ले सकते हैं, तो वो आनंद जरूर लेने का अभ्यास करना है। मैं बेफिक्र बादशाह, चिंता मुक्त अवस्था में रहना। बहुत अच्छा स्वमान दिया। तो सभी स्वमान को दोहराएंगे मन में। अभी 1 मिनट साइलेंस में। जो भी चिंता आ रही है बाबा को देते जाओ, चिंता मुक्त होकर बाबा की गोदी में सो जाओ, है ना। हाँ जी। चिंता की चिता से उतरकर बाबा की गोदी में बैठ जाना है। तो 1 मिनट साइलेंस में बाबा की गोदी में। ओम शांति। बहुत ही अच्छा भाई जी। अ, थैंक यू आपके बाबा। आपके थ्रू बहुत ऐसे लगा कि जैसे हमने दादियों को कभी मिले नहीं, लेकिन आज वही पालना महसूस हुई। तो भले अव्यक्त वाणी ग्रुप का टाइम बढ़ भी गया, लेकिन आज अलग ही अनुभव हुआ। इसलिए आपका शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया, और कॉल में सभी से जुड़ने के लिए, इतनी देर तक रुकने के लिए सभी का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शुक्रिया बाबा। शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सभी को प्यारा सा स्वमान का होमवर्क देने के लिए भी शुक्रिया। चलो, और भी सभी को शुक्राना करना है तो शुक्राना ओम कर सकते शांति। हैं। ओम शांति। बाबा का शुक्रिया, सब परिवार का ओम शांति शुक्रिया। ओम बाबा, ओम शांति। शांति भाई। शांति बाबा, ओम शांति परिवार। शुक्रिया बाबा।